दोस्तों, आज आखिरी चरण के प्रचार का शोर भी थम गया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आखिरी रैली संबोधित की पंजाब में। हालांकि बहुत से लोग ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि पीएम मोदी हो सकता है कि अपने प्रचार के बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। सबकी नजर इस बात पर ही थी कि प्रधानमंत्री आखिर अपनी आखिरी रैली में क्या बोलेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब पीएम मोदी के प्रचार, पीएम मोदी के भाषणों पर सबसे ज्यादा इस चुनाव में चर्चा हुई। लेकिन आप यकीन करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आखिरी भाषण में भी उन्हीं चीजों का जिक्र किया, उन्हीं बातों का जिक्र किया जिसको लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। दोस्तों, पंजाब जो बीजेपी का कभी भी गढ़ नहीं रही, पंजाब जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी, पंजाब जहां हमेशा से ही बीजेपी गठबंधन के भरोसे ही रही, वहां शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा और गठबंधन के भरोसे ही बीजेपी रही। उस पंजाब में आज आखिरी अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द बोले वो वाकई में परेशान करने वाले थे कि क्या प्रधानमंत्री अपनी आखिरी रैली में इस तरह की बात बोलना अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे वाक्य हुए हैं जिनको देश का कोई भी नागरिक दोबारा याद नहीं करना चाहेगा और हर नागरिक चाहेगा कि आने वाली पीढ़ी जल्दी से जल्दी उसे भुला दे। उनमें से एक था 84 के सिख विरोधी दंगे। बेहद भयानक, बेहद विभत्स से दंगे थे हर लिहाज से। न केवल सिख समुदाय बल्कि देश के हर नागरिक के लिए ये एक ऐसा वाक्य है, ये एक ऐसा इस तरह का दौर था दोस्तों, जो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य उस दौर में वापस लौटे या उसकी कोई भी याद उनके जहन में रहे। दोस्तों, उन सिख विरोधी दंगों को लेकर किस तरह से पीएम मोदी ने आज उनका जिक्र किया, सुनिए जरा। इंडी गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। दोस्तों, पंजाब ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन पंजाब अपने उस दौर से आगे आया है। पंजाब ने देश को राह दिखाई है। पंजाब वो राज्य है जो हमारे देश का पेट भरता है। पंजाब वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा जो वीर सैनिक हैं, वो मतलब सैनिकों की उपजाऊ भूमि कहा जाता है। उसमें सैनिकों को लेकर, भारतीय सेना को लेकर गजब का उत्साह पंजाब के लोगों में दिखाई देता है। पंजाब वो राज्य है दोस्तों जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जब जब हमारे देश ने युद्ध के माध्यम से दिया है, हमारे पंजाबियों का रोल उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है। जो सिख कम्युनिटी है दोस्तों, वो बहुत छोटी कम्युनिटी है देश की, लेकिन भारत के जीडीपी में, भारत के व्यवसाय में उसका बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया भर में हमारे सिख भाई बहन हैं जो हमारे देश का डंका दुनिया भर में बजाते हैं। और आज मुझे लगता है कि पंजाब भी अपने उस दौर से निकल आ चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां जाकर सिख विरोधी दंगों का जिक्र करना और इस तरह से जिक्र करना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली में राहुल गांधी के परिवार को लेकर एक बात बोली जिसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। पीएम की इस बात को सुनकर पत्रकार कृष्णकांत ने कहा, ये तो धमकी दे रहे हैं जी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा, मोदी जी आरएसएस को धमका रहे हैं और कॉर्पोरेट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मुंह नहीं खोल रहे, क्यों नहीं 7 पीढ़ियों के पाप निकाल रहे, कोई समझौता है क्या? पीएम मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। वहीं पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता हितेंद्र पिथारिया ने लिखा, प्रधानमंत्री की भाषा देखो, मोदी जी ये धमकी कहीं और देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए दिखाई दी और इसको लेकर उन्होंने कहानी सुनाई। इस कहानी को लेकर बहुत से लोग पीएम मोदी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा सकते हैं कि हमेशा वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं, चाहे वो मुजरे वाला बयान हो, चाहे वो एक गर्भवती महिला वाला बयान हो। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ एक कहानी सुनाई। इसके जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि देखिए, यहाँ तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं और दिल्ली में एक दूसरे के साथ गठबंधन में लड़ रही है। मोदी जी की कहानी सुनिए। अब आप देखिए
यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी, एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, इस बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली, तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है। तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। दोस्तों, पंजाब बीजेपी के लिए अब वो राज्य बन गया है जहां उसके लिए जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। ये संभावनाएं पहले भी बहुत ज्यादा कभी रही नहीं थी यहाँ पर। लेकिन दूसरा, पंजाब किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पंजाब में है राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए, वो किसी भी हाल में अच्छी नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी की रैली से पहले अमित शाह ने भी पंजाब को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब उस पूरे के पूरे मुद्दे को पंजाब की अस्मिता से जोड़ चुके हैं। अमित शाह ने यहाँ पर पंजाब में आकर ये कह दिया था कि 4 जून के बाद भगवंत मान की सरकार गिर जाएगी, मतलब पंजाब सरकार गिर जाएगी। इसको अरविंद केजरीवाल ने वहां मुद्दा बना दिया कि देखिए, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को, जो पंजाब के लोगों ने जिस सरकार को चुना, भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार को, उसको गिराने की धमकी खुलेआम केंद्रीय मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि नतीजों के बाद अगर वो जीत जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, तो वो लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सी पेचीदगियां हैं पंजाब के अंदर बीजेपी को लेकर, लेकिन पंजाब में जो संभावनाएं हैं बीजेपी की बहुत ज्यादा है नहीं। ये बात मोदी जी भी समझते हैं, अमित शाह जी भी समझते हैं। और पंजाब की स्थितियां राजनीतिक तौर पर बहुत बदल चुकी हैं दोस्तों। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन देखिए, एक अपने आप में ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में दोनों पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। उसके बावजूद भी पंजाब से अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिसको गोदी मीडिया प्रमोट कर सके कि देखिए ये आपस में इनके बीच में कितनी लड़ाई है। तो एक सामंजस्य बड़े अलग तरह का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। लेकिन इस बीच पंजाब और प्रधानमंत्री मोदी के इस आखिरी भाषण में जिस तरह से बातें उन्होंने बोली, इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।